हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? दिस है प्रोफेसर बी सिंह फ्रॉम एक्सेलेंट क्लासेस। आई होप आप लोगों का आई टी जे मेन्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। एडवांस में लगे हुए होंगे आप लोग। वेरी गुड। देखो, आज मैं इस लाइव वीडियोस में आया हूँ तो मैं एक चीज़ आप लोगों के बीच जो है कहना चाहता हूँ। जनरली मैं जो अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, मतलब जो हमारी जो पढ़ाई लिखाई की बातें होती है उसके अलावे मैं कभी कभी आता हूँ तो वो मैं मगहिया तान चैनल पर आता हूँ, और वो भी तब आता हूँ जब ऑन डिमांड होता है, बच्चों की डिमांड पर या पेरेंट्स की डिमांड या मैक्सिमम लोगों के फॉलोअर्स हैं उनके डिमांड आते हैं कि सर आप इस पर क्या आप मानते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, ज़रा आप बोलिए। तो उस लिहाज से मैं आज कई लोगों की रिक्वेस्ट, बहुत लोगों ने मेरे को मैसेज डाला था कि सर ज़रा आप ये जो अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ है ना, उस पर कई लोगों ने कहा था कि सर ज़रा आप इसमें जो गवर्नमेंट जो एक्शन ले रही है या जो सो कॉल्ड मीडिया में आ रहा है जिस तरीके से, तो इस पर सर आप अपनी ओपिनियन को जो है ज़रा रखें। मैंने बोला कि ठीक है, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए 1-2 दिन। तो आज मैं ओपिनियन को अपना बता रहा हूँ, आप लोगों को मैं रख रहा हूँ। देखिए, मैं मैंने जब से इंजीनियरिंग पास करी है उसके बाद से मैंने कई जगह जॉब्स करा है, पढ़ाया है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया है, मैंने यूपीएससी की तैयारी करी है, कराता हूँ, पढ़ाया भी हूँ कई बच्चों को। डिफरेंट थी वो, अलग चीज़ है। तो मैं जो नोटिस करा हूँ, मतलब दिल्ली में या मैंने जहाँ जहाँ पढ़ा है, मैं कश्मीर के भी बच्चों को पढ़ाया हूँ, ऑनलाइन पढ़ाया हूँ, मैंने ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं उनके, घरों में जाके पढ़ाया हूँ दिल्ली में, पंजाब में, चंडीगढ़ में मैं पढ़ा हूँ। तो मुझे कई स्टूडेंट को मैं जानता हूँ जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, मैंने उनको देखा है, बातचीत करा है, सब कुछ करा है। देखिए, एक चीज़ मैं ये इसमें जोड़ना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले जो पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है वो हिंदुस्तान की संप्रभुता पर हमला है, नंबर एक। उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, जिस पर ऑलरेडी जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने ऑलरेडी बयान दिया है, उस पर कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो सब कुछ ठीक है अपने जगह, वो सब कुछ सही है। मैं सिर्फ एज ए इंडियन और बीइंग एज ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ। तो एक प्रोफेसर का एक दायरा होता है, एक टीचर का एक दायरा होता है कि उसको नपे तुले चीज़ों में ही बोलना चाहिए, जो फैक्चुअल चीज़ है वो बोलना चाहिए। जो कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, समूचे हिंदुस्तान में, आप उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत में और पूरब से लेकर के पश्चिम में, तो बड़ा मैं इसको बड़ा लार्जेस्ट परव्यू में बोल रहा हूँ, लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ। हमारे कई दोस्त जो होंगे, मैं इसको इसको पोस्ट करूँगा अपने ओरिजिनल जो हमारा फेसबुक चैनल है उस पर भी डालूंगा, यूट्यूब पर सब जगह डाल रहा हूँ। तो कई दोस्त हैं जो सुन रहे होंगे, बाहर भी रह रहे होंगे, देश विदेश कई जगह रह रहे होंगे, इंडिया में, बिहार में, दिल्ली में, पंजाब में, लखनऊ, जहाँ रह रहे होंगे सब सुन रहे होंगे। देखिए, जो देश में जिस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है, जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो चीज़ें बनावट, जैसे अभी एक चीज़ भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी करी है कि मीडिया को लेकर के, कि जो भी मूवमेंट है इंडियन का, फोर्सेस का जो मूवमेंट है उसको लाइव टेलीकास्ट न करी जाए, और उसके बारे में आप लोग भी देखे होंगे, ऑलरेडी सरकार का वो आया हुआ है कि भाई आप इसको बिना वेरिफिकेशन किए हुए, या इनफैक्ट ये है कि आप इसको पब्लिश न करें। अच्छी बात है, खैर वो अलग डिफरेंट इशू है। इस देश में, हमारे देश में जो है, जो जहाँ तक मेरा, मैं जो मानता हूँ, जैसे ठीक है टेररिस्ट अटैक हुआ है तो उसमें सिक्योरिटी लैप्स भी है ना। आप ज़रा इस चीज़ को सोचिएगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था, 26/11 हुआ था, तो उस समय के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था, शिवराज पाटिल, जानते हैं ना, दिए थे इस्तीफा, रिजाइन किया था उन्होंने। देखिए, मैं बोलूँगा तो हो सकता है कई जो पॉलिटिकल लोग होंगे या नॉन पॉलिटिकल लोग होंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं एक्चुअल चीज़ बोल रहा हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी को न सपोर्ट कर रहा हूँ, न विरोध करता हूँ, मैं किसी को वो नहीं करता। जो है वो जनता तय करती है, क्या करना है नहीं करना है वो, ठीक है। सिक्योरिटी लैब्स की बात भारत सरकार ने स्वीकार करी है सर्वदलीय मीटिंग में, ऑल पार्टी मीटिंग में। बाद में बेशक इसको जो है चैनल से उड़ाया गया है, सरकार के आदेश पर नहीं दिखाया गया है, पब्लिश नहीं कराया गया, लेकिन सिक्योरिटी लैब्स तो है।
जनरल जीडी बख्शी हैं, सेना में हैं, जो उनको मैं कोट करता हूँ, उनके ही शब्दों को मैं बोलता हूँ, कोविड के बाद से अकेले जम्मू कश्मीर में जो आर्मी की जो रिक्रूटमेंट थी लगभग 80,000 से आसपास, जो हर एक साल उन्होंने 80,000 80,000 जो है आर्मी मैन पावर है उसको नहीं लिया गया है। लगभग 2.5 लाख के आसपास बहाली होनी चाहिए थी, उसको नहीं लिया गया। और पहलगाम का जो इलाका, जो कश्मीर का जो इलाका है, वो बिल्कुल हिल्स एरिया है। वहाँ पर एक चीज़ सरकार बार बार कह देती है कि हम टेक्नोलॉजी से सब कुछ उड़ा देंगे। टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं ऑलरेडी इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, मुझे पता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आप मैन पावर का जो विकल्प है आप उसको हटा नहीं सकते ना। मैन पावर को आप एकदम से कैसे ख़त्म कर देंगे? एक चीज़। दूसरी चीज़ जो मैं सबसे बड़ी चीज़ कहना चाहता हूँ, बीइंग एज ए टीचर, मेरा ये अपना मानना है। और देखिए, मैं पढ़ाता हूँ, हमने लिया हुआ है क्लासेस वगैरह मैं लेता हूँ, दिल्ली में जब भी जाता हूँ मैं क्लास लेता हूँ। वहाँ पर मैं ऑनलाइन लेता हूँ, मैं होम क्लासेस भी लेता हूँ। कभी साभी जो सीनियर बच्चे होते हैं, बीटेक का, आईआईटी जेईई का, नीट का, मेडिकल का, एमबीए का, डिफरेंट कई जगह मैंने लिया हुआ है। आतंकवादियों ने जो रवैया अपनाया है, जिस तरीके से धर्म पूछ करके मारा गया है, ये तो बिल्कुल, ये वही बिल्कुल डिजाइन, इस तरीके का डिजाइन है जैसे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक जंग का ऐलान किया है। मतलब जो हमारे देश का जो सिस्टमेटिक जो चल रहा है, कि मतलब जो धर्म के नाम पर किया जाता है कार्रवाई, उसी कारनामे को आतंकवादियों ने भी किया है। मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो नोटिस कर रहा हूँ, और मेरे जैसे तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, उनको इस बात को जोर दे करके करना चाहिए, बोलना चाहिए। जैसे कोई गरीब मुसलमान ठेला वाला है, मैंने धर्म का नाम ले लिया, गरीब वो रेहड़ी लगा रहा है, फल लगा, उसको मैंने कई वीडियोज़ फुटेज आ रहे हैं कि उसको ज़बरदस्ती जो है लोग मार पीट के भगा रहे हैं सड़कों से। अरे भाई, वो 10 साल से 15 साल से सब्ज़ी बेच रहा है, काम कर रहा है। ऐलान सरकार ने ऐलान किया है कि पाकिस्तानी नागरिकों को वीज़ा हम कैंसिल करेंगे, तो पाकिस्तानियों को भगा दोगे ना भाई। एक चस्पा जो लगाया जाता है कि सब का सब आतंकवादी है, सब टेररिस्ट है, दिस इज, ये फेयर नहीं है। अरे भाई, धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ है, ये ट्रूथ है, सच है, लेकिन जिन्होंने धर्म के नाम पर विभाजन किया वो तो 1947 में चले गए ना भाई। उसके लिए समूचे कौम को बदनाम कर देना, ये कहीं से भी फेयर नहीं है। कई मैंने अभी अभी कई नोटिस आ रहे हैं, कई जगह, कई यूनिवर्सिटीज़ में, कई इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो कश्मीर के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनको भगाया जा रहा है। जो कश्मीरी ड्राइवर है, कश्मीरी काम करने वाले लोग हैं, तो आतंकवादी हमला हुआ है, पाकिस्तान से हुआ है, पाकिस्तान से हमला, पाकिस्तान से जंग का ऐलान होगा ना भाई, वहाँ के कश्मीरी लोग, कश्मीरियों से लड़ाई करोगे आप? हिंदुस्तान में जो मुसलमान भाई रह रहे हैं, सबको शक की दृष्टि से देखने लगोगे आप? ये कहीं से भी फेयर नहीं है। इस पर सरकार को भी कंट्रोल करना चाहिए। जो मीडिया में जो फुटेज आ रहा है, जहाँ के तहाँ से जो दिखाई जा रही है चीज़ें, कि भाई कोई काम करने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, ऑटो चलाने वाला है, वो आज से नहीं है, वो कई जगहों पर कितने दिनों से रह रहा है, उसको अचानक से निकाल दिया जा रहा है, अचानक से उसको भागा जा रहा है। प्याज बेचने वाले को भगा दे रहे हैं आप, सब्जी बेचने वाले को भगा दे रहे हैं, तो उसकी तो रोजी रोटी, उसको तो पेट पर लात मार रहे हो ना भाई। मुझे ऐसा लगता है सॉरी, इन सभी चीज़ों को, एक बुद्धिजीवी वर्ग को इन चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहिए। बेशक हमारा एम होना चाहिए कि हम सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चलें और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लें, पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांटें, काट डालें। लेकिन उसके बर्डन में जो राजनीति जो करी जा रही है, एक मतलब एक पर्टिकुलर कौम को लेकर के कि इसको यहाँ से भगाया जाए, खदेड़ा जाए, भाई सरकार ने ऑर्डर करा है कि पाकिस्तानी सिटीजन को निकाला जाए, वीज़ा कैंसिल करा जाए, वीज़ा हटाया जाए, ये किया जा रहा है ना। कई अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही थी कहीं से कि वो मुसलमान है, कहीं से जा रहे थे और उनका घर है, वो उस जगह पर रह रहे हैं 40-50 साल से। कई लोगों ने उस गांव पर धावा बोल दिया कि इसको भगाओ यहाँ से, भगाओ यहाँ से। तो ये जो डिज़ाइन है, ये जो सिस्टम चलता है इस देश में, यही नुकसान करता है ना। बीइंग एज ए सेक्युलर कंट्री, बीइंग एज ए सेक्युलर पर्सन, और बीइंग एज ए इंडियन, बीइंग एज एन इंडियन, भारतीय होने के नाते हमें इस बात को पूरी जिम्मेदारी के तहत निभाना चाहिए। लोगों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, लोगों को सही चीज़ बताना हमारा कर्तव्य है।
राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति करना नेताओं का काम है, उनको करने दीजिए। जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, वो इन चीज़ों से दूर रहें, फैक्चुअल चीज़ करी जाए। मुझे बताइए, जब अब जो वहाँ जो आम कश्मीरी है, देश के कई हिस्सों में रह रहे हैं, आप किसी भी राज्य की राजधानी में चले जाइए, वो कश्मीरी लोग रह रहे हैं, काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। इन इन तरीकों के मूवमेंट पर वहाँ की प्रशासन तो ऑलरेडी एक्शन लेती है, लेकिन जो चीज़ें कराई जाती है वो तो नहीं होना चाहिए। तीसरी तीसरी चीज़ जो है, सरकार से सवाल पूछना। बेशक अगर हम जिस देश में सरकार चुनते हैं तो हमारा काम है उनसे सवाल पूछना। इस देश में सिक्योरिटी लैप्स एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पर कोई बहस नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता, जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। मोदी मीडिया का काम है सिर्फ चिल्लाना, चिल्लाने से हो जाएगा? सच छिप जाएगा? कुल मिलाकर के मेरा अपना ओपिनियन ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जंग जो है पाकिस्तान से हुई है, और पाकिस्तान से जंग होना चाहिए, लड़ना चाहिए। पाकिस्तान का अगर इसमें पूरी तरीके से इसमें हाथ है, आया हुआ है, सब कुछ है, तो सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन उसके आड़ में जो मुसलमान कौम है, या जो कश्मीरी स्टूडेंट्स रह रहे हैं डिफरेंट देश के डिफरेंट राज्यों में, डिफरेंट कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। वो पढ़ रहे हैं, वो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। आपके यहाँ आज हो रहा है, कोई 4 साल से पढ़ रहा है, कोई 5 साल से पढ़ रहा है, कोई 6 साल से पढ़ रहा है, कोई 10 साल से पढ़ रहा है। इन चीज़ों से बचना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सरकार के लेवल पर और प्रशासनिक लेवल पर जो भी कार्रवाई हो रही है, उन सभी कार्रवाइयों को देश का हिंदू हो या देश का मुसलमान हो, सिख, ईसाई, जो भी हमारे देश में लोग हैं, वो सभी लोग इसका प्रशंसा कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। सरकार के फैसलों के साथ पूरा देश है। ऑलरेडी ऑल पार्टी मीटिंग में कहा जा चुका, सभी लोगों ने कहा ना भाई कि आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ले लो, लगाओ, उस पर जोर लगाए, लिया जाए। तो मेरा ये है, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, बीइंग एज ए टीचर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, जो कश्मीर के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, देश के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, चाहे नोएडा है, दिल्ली है, जालंधर है, लखनऊ है, कहीं है, पटना, जहाँ भी पढ़ रहे हैं बच्चे, साउथ इंडिया में हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, जहाँ पर भी कश्मीर के बच्चे हैं, उनके साथ इस तरीके का अगर आप व्यवहार करेंगे तो फिर देश में एट्रोसिटीज़ बढ़ेगी। तो फिर वही होगा, इनको विश्वास में लेना पड़ेगा। हाँ, जिसका इन्वॉल्वमेंट है, जांच हो रही है, उसकी तो जांच होती है, उसमें कौन आपको मना कर रहा है गवर्नमेंट को। लेकिन उसके आड़ में मैं देख रहा हूँ कि कई पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को सुनता हूँ भाषण करते हुए, इसको बाहर निकालो, उसको बाहर निकालो। अरे भाई, इतने दिन से कर क्या रहे थे तुम? इतने तो सरकार में ही हो ना भाई, क्यों नहीं निकाल रहे हो? देश से देश कमज़ोर होता है, शासन कमज़ोर होता है, सरकार का इकबाल कमज़ोर होता है, और सबसे बड़ी बात लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन कमज़ोर होता है, संविधान कमज़ोर होता है। लिहाजा मैं अपने स्टूडेंट्स बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी रह रहे हैं, देश के जिन कोनों में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, मैं आपसे यही अपील करता हूँ, विनती करता हूँ, अगर जहाँ तक आप मुझे सुनेंगे तो आप इन सभी चीज़ों को जो भी कर रहा है उसको करने से रोकेंगे। किसी के साथ भी जो मुसलमान बच्चा है या कहीं का भी बच्चा है, कोई कॉलेज है, कश्मीर के बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ इस तरीके का पार्शलिटीज़ टाइप के बिहेव जो है नहीं होना चाहिए। बाकी जो कार्रवाई हो रही है वो भारत सरकार कार्रवाई कर रही है। हम लोग अपने भारत सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ देश का हर एक नागरिक 140 करोड़ भारतीय सरकार के फैसले के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप, मुझे लगा आप लोगों को जो भी आप लोगों का कमेंट्स होगा उसको डालिएगा सभ्य तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में। मैं क्या, बाकी जो है आप लोग पढ़ाई लिखाई करें और अच्छा काम करें, आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।